हेलो दोस्तों। आज अ, आज की फीडिंग की अगर हम बात करें तो रोज़ मैं आपको अपनी फीडिंग के बारे में बताती हूँ कि फीडिंग कैसी गई, क्या हुआ। तो आज की फीडिंग तो बिल्कुल ठीक गई, कोई ऐसी ख़ास दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ, कभी-कभी बहुत सारे बच्चों को, डॉग्स को सँभालना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठीक है, ईश्वर की दया से सब ठीक रहा। और क्योंकि बहुत सारे अब फीडिंग में मैंने आपको कई बार बताया भी कि बहुत सारे सो कॉल्ड एनिमल हेटर्स भी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनको जानवरों से क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ले लेते हैं आपका। खाना ही तो खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो आपको 10 तरीके की प्रॉब्लम आएगी। आप खुद तो कुछ खिला नहीं सकते और फिर आप चले हैं दूसरों को रोकने। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एनिमल हेटर्स नहीं है, या मतलब ऐसा नहीं कि वो जानवरों को पसंद नहीं करते। लेकिन एक बंदा नेगेटिव बोलेगा ना, एक इंसान, तो सब उसके साथ रॉ में बहने लगते हैं। हाँ जी, ये जानवर खराब हैं, गंदगी फैलाते हैं, फलाना ढमकाना जो भी। जानवर कहाँ से गंदगी फैलाएगा? जो खाना खिला रहा है गंदगी वो फैलाता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी से खाना खिलाना चाहिए। आप खाना खिला दें, जब बच्चे खाना खा लें तो आप उस जगह को क्लीन कर दें। या पॉलीथीन में अगर आप देते हैं तो सारी पॉलीथीन उठा लीजिए। या आप डिब्बों में देते हैं तो आप डिब्बों से, मतलब जब सब खाना खा लें तो डिब्बे उठा के समेट के आप कॉर्नर में रख दीजिए। तो शायद कुछ हद तक ये समस्या भी हल हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को फीकल मैटर से प्रॉब्लम होती है कि बच्चे गंदगी करते हैं। अब देखिए, जो सड़क है, अगर सड़कों पे करते हैं तो सड़क की जो जिम्मेदारी है वो तो नगर निगम की है ना। दिल्ली नगर निगम की सड़क है, तो नगर निगम की सड़कों की जिम्मेदारी तो एमसीडी की है, सरकार की है ना। अब फीडर्स जो है वो गंदगी तो नहीं उठाएंगे ना। सीधी सी बात है, ऐसा कहीं होता है। अब कि हम जो सड़क के कुत्तों को तो बहुत सारे लोग खाना खिलाते हैं, तो आप किसके 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 पास जाएंगे। हाँ, खाना ज़िम्मेदारी से खिलाना चाहिए, एक आइसोलेटेड प्लेस पे खिलाना चाहिए, साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें ठीक है। बट ये बात थोड़ी है कि जो बेचारे घर से निकल के खाना खिला रहे हैं, आप सब सारा ब्लेम गेम जो है आप उन्हीं के मतलब उन्हीं के साथ खेलो, सब उन्हीं के ऊपर थोप दो। गलत चीज़ है ना। पता नहीं, शायद लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, या मुझे ऐसा लगता है एजुकेट करने की भी ज़रूरत है अभी। अब ये देखिए, ये एमसीडी का, ये सुप्रीम कोर्ट का, ये जो डॉग्स का ये पंगा चल रहा है, ये शायद एमसीडी का फेलियर ही है। अगर एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होता, वैक्सीनेशन होता, तो आज ये पॉपुलेशन बढ़ती नहीं बच्चों की, और ना ही ये सारी समस्या खड़ी होती। लोग, मुझे समझ नहीं आता कि एक ही तरफ से क्यों सोचते हैं। इंसान की जान कीमती, इंसान की जान कीमती, इंसान को कुत्ते ने काट लिया। दोनों तरफ से बात होनी चाहिए ना। जानवर है, बेजुबान है, अपनी बात कह नहीं सकता तो सब कुछ थोपते जाओ। कुत्ता है तो ये मुंह से बोलना बड़ा आसान होता है ना, जी कुत्ते ने काट लिया, हमने उसको इसलिए डंडा मारा, उसने काट लिया, उसने भौंक दिया। इसमें से आधे से ज्यादा बातें तो झूठ होती हैं। मैं 3-4 सालों से इस काम को कर रही हूँ, आधे से ज्यादा लोग तो झूठ बोलते हैं। कुत्ता है ना, तो इल्जाम लगाना बहुत आसान है कि जी उसने काट लिया, वो काटने के लिए दौड़ा। अरे ऐसे काटने के लिए दौड़ेगा क्या? बेफिजूल की बातें हैं ना। कोई भी जानवर ऐसे काटता नहीं है, अनलेस अनटिल आप उसको प्रोवोक नहीं करेंगे, आप उसको तंग नहीं करेंगे। मैं कितनी बार देखती हूँ अ, जानवरों के बच्चों को, कुत्तों के बच्चों को लात मारते हैं लोग। खाना खाने गया तो उसको लात मार के भगा देंगे, डंडे से मारेंगे। पानी पीने गया तो उसको डंडा मार के भगा देंगे। बीमार है तो उसको लात मारेंगे। अब ये सब हमारे साथ होने लगे, फिर हमें समझ आएगा कि हम खाना खाने जाएं कोई हमें लात मार दे, हम पानी पीने जाएं तो हमें कोई लात मार दे, हम फीकल मैटर रिलीज करें तब हमें कोई डंडा मार दे। अब उनके लिए तो कोई बाथरूम नहीं बना है ना, उनके लिए तो सड़क ही उनका घर है, तो फीकल मैटर कहाँ रिलीज करेंगे? मोशन के लिए कहाँ जाएंगे? कोई बाथरूम तो है नहीं, सड़क पर ही जाएंगे ना। तो सड़क की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम को नहीं उठानी चाहिए? एमसीडी के फेल्योर ही ना, वो उन्होंने न्यूट्रल का ऑपरेशन कराते हैं किसी का, ना उनको इंजेक्शन्स लगवाते हैं एंटी रेबीज़ का। जो हमारे जैसे वॉलंटियर्स हैं अपनी जेबों से पैसा लगा लगा के उनका इलाज कराते हैं, उनको एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाते हैं, उनके न्यूट्रल का ऑपरेशन कराते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और दवाइयाँ भी वो सब करते हैं। एमसी की, नगर निगम की, सरकार की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है।
आखिर ये भी तो हमारे समाज का हिस्सा है ना, ये कम्युनिटी एनिमल्स कहे जाते हैं ना, कुत्ते और बिल्लियां। सारे सारे ही जानवर, मैं सिर्फ डॉग्स और कैट्स की बात नहीं कर रही हूँ। आखिर हैं तो ये भी हमारे समाज का हिस्सा है ना, हमारे बीच रहते हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना इनके लिए। पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत होती है, एक तो अंधविश्वासों में लोग फंसे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को क्या इतने पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? 2026 आ गया, अभी भी हम टोने टोटके और अंधविश्वासों में फंसे हैं कि जी वो कुत्ते को खाना खिला रहा है या वो बिल्ली को खाना खिला रहा है तो अपना मंगल तो बृहस्पति तो शुक्र तो राहु और केतु पता नहीं क्या क्या उतार रहा है। बेफिजूल की बेवकूफ़ी भरी बातें। बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा पैर टूट जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मतलब बिना सिर पैर की बातें, लोग पढ़े लिखे लोग कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं जिसका कोई सिर पैर है? नहीं सिर पैर है। मैं हैरान हूँ, मतलब ठीक है, कहीं कहीं फीडर्स भी गलतियां कर देते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते खाना खिलाते समय, तो बड़ी छोटी सी चीज़ है ना। और अब तो फीडर्स तो ऐसा करते हैं कि रात के समय बिल्कुल खाना देते हैं 11 बजे के बाद, ताकि और किसी को कोई दिक्कत ही ना हो। और जानवर भी हैं, आराम से खाना खा लें, अपना पानी पी के चले जाएं। कई कई बार कई कई जगहों पर तो मैंने ऐसा देखा है, बेचारे गर्मियों का समय रहता है। सोचिए इतनी गर्मी में जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, हमें अगर पीने को 2-2 दिन पानी ना मिले तो हमारा क्या हाल होगा? हम भी तो बौखलाएंगे ना। अगर उस कुत्ते को 4 दिन से पानी नहीं मिल रहा है, नसीब ने, वो भी तो बौखलाएगा ना। और फिर कहेंगे जी कुत्ता पड़ रहा है, कुत्ता काट रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, वो भौंक रहा है। अरे इतना हम नहीं कर सकते इंसानियत के नाते कि अपने घर के बाहर साइड में या सड़क के किनारे किसी आइसोलेटेड प्लेस पर हम एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रख दें इनके लिए? इनकी भी प्यास बुझ जाएगी। अगर खाना पानी समय से मिलेगा ना, भले 24 घंटे में एक बार मिले, मन भर के पेट भर के इनको मिलेगा ना, थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा ही खाना मिल जाए तो भी इनका दिमाग शांत रहेगा। हम ये सारी चीज़ें एक बार अपने ऊपर रख के देख लेना, फिर हमें समझ में आएगी कि हम बीमार पड़े, कोई हमें लात मारे, फिर हमको पता चलेगा। पता नहीं इंसानियत को क्या होता जा रहा है, लोगों को क्या करते हैं हम मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, दरगाह पर जा करके हम क्या सीख करके आते हैं? ये सीख करके आते हैं जानवर को लात लगाओ, जो मुंह से बोल नहीं सकता उसको उसको परेशान करो। सर्दियों में कोई उनके लिए कंबल बिछाए तो उस पर जाके ठंडा पानी डाल दो, जानवर के ऊपर पानी डाल दो। 6-7 डिग्री टेम्परेचर में जब हम कंबलों में बैठे होते हैं ना, हीटर जला के अपने घरों के अंदर, कितने सुख से हमारी रजाइयों पे कोई ठंडा पानी डाले, हमारे शरीर पे कोई ठंडा पानी डाले, फिर हमको समझ में आएगी। ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं लोग, डंडे खींच खींच के 2-2 3-3 महीने के बच्चों को मारते हैं, जानवरों के बच्चों को। अभी खुद के बच्चों को कोई मारे ना, कोई रख के दे, तो फिर समझ आएगी। मतलब वो बच्चे बच्चे नहीं है, सब कुछ इंसान का है, इनका कुछ नहीं है। ये लात खाने के लिए पैदा होते हैं, दुत्कारे जाने के लिए होते हैं, इस दुनिया में आते हैं। मतलब इनका ना कोई कानूनी अधिकार है, ना कुछ है, ना कुछ है, क्योंकि ये जानवर हैं, लोग काट काट के खाते हैं इनको, इसलिए उनको कुछ महसूस नहीं होता। उनको उनके बच्चों के लिए दर्द महसूस नहीं होता है। जैसे इंसान के बच्चे वैसे इन जानवरों के बच्चे, सबको अपने अपने दिखाई पड़ते, जी हमें रेबीज ना हो जाए, हमें कुछ ना हो जाए, इनको चाहे कुछ भी हो, हम बचे रहें। हमारी समस्या ही यही है कि हम ये हमारा ये जो संसार है बिल्कुल स्थायी तो नहीं है, अस्थाई संसार है, और इसमें हम हर चीज स्थायी एक्सपेक्ट करते हैं। आज घर बना लिया जी, जन्मों तक रहेगा, सातों जन्मों तक रहेगा हमारे पास। एवरीथिंग हम परमानेंट एक्सपेक्ट करते हैं इस टेम्पररी वर्ल्ड में। वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग परमानेंट इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड। यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। फीडिंग तो ठीक ही गई, लेकिन मैं वाकई में फीडिंग में मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। सॉरी, कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। मैं यही कह रही कि फीडिंग में मेरे को ना ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इस तरह के मतलब लोग मिलते हैं, और मैं क्या बोलूं, मतलब कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यही है कि अ, अब वही है ना कि मुंह से कितनी लड़ाई इंसान लड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने मुंह से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
मैंने बहुतों के ऊपर मैंने पुलिस भी बुलाई है, एक को मैं मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक भी लेके गई। मुझे नहीं पता कि ये इस यूट्यूब पे ये सब बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, बट मैंने किया है। और अब तो मैं एक डंडा परमानेंट अपने साथ रखती हूँ कि किसी ने भी फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश की मुझे या बच्चों को, एक बार दो बार तो मैंने देख लिया कि बच्चों को आपने डंडे से मारा, बट अगर अब मारा फिर डंडा मेरे पास भी है। क्या करें, कोई सीधी भाषा में अगर बात नहीं समझ रहा है तो क्या करें, आप बताइए। चलिए, आज का व्लॉग बस मैं बंद कर रही हूँ। आपसे बस यही थोड़ी बात करनी थी। अगर आपको भी फीडिंग से रिलेटेड कोई भी बात है, कोई अपने सुझाव है, कोई अपनी बात है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस जो हैं कमेंट के माध्यम से आप मुझे दीजिए। मैं देखूंगी कि मतलब कि मैं किस बात पे और आपके किन किन सवालों का मैं जवाब दे सकती हूँ। चलिए, अभी आज के लिए गुड नाइट।